बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, अडयाला जेल के करीब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान पर इंतहाई शर्मनाक अंदाज में हमला किया गया है। जी हाँ, बात फिज़िकल हमले तक पहुंच गई है इमरान खान साहब की फैमिली के। और इस पे अहम तरीन मामला यह है कि आज ही के दिन अलीमा खान साहबा के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की जानिब से इंतहाई अहम तरीन पैगाम आया है। नौजवान जिन्होंने अलीमा खान साहबा का, सोशल मीडिया के लोग जिन्होंने अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब के बाद पार्टी लीडर तस्लीम कर रखा है, जो इस वक्त लीड कर रही हैं, इस वक्त ये जो तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब को रिहाई की, और वो जो नौजवान अलीमा खान साहबा को पसंद करते हैं, नौजवान नस्ल के साथ इंटरेक्शन के हवाले से DGISPR साहब भी मैदान में आए हैं। यानी ये तीन चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इस वक्त अलीमा खान साहबा के साथ है, जिसका ताल्लुक़ तर्जुमान इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और जिसका ताल्लुक़ मोहतरम DGISPR साहब के मैदान में उतरने के हवाले से है। ये क्या तमाम तर चीज़ें इंटरलिंक हैं, इनके ऊपर जनाब रोशनी डालते हैं। और सबसे पहले आपके सामने रखते हैं पुलिस का बयान कि पुलिस इस हवाले से क्या बात कर रही है। पुलिस का जनाब ये कहना है कि हमने उन दोनों लड़कियों की निशानदेही कर ली है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की बहन के ऊपर जो है वो फ़िज़िकल हमला किया है। और पुलिस का जो बयान है, तर्जमान रावलपिंडी पुलिस का, वो कहते हैं जनाब कि दागल के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान पर फ़िज़िकल हमला करने का वाक़या, हमला करने वाली ख़वातीन का या लड़कियों का ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और ये KPK से आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस और आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के अफराद के हमरा अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज करने आई थीं। और ख़वातीन ने, उन्होंने सवाल किया, अलीमा खान की जानिब से जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद ये फ़िज़िकल हमले का मामला पेश आया है, वाक़या पेश आया है और ख़वातीन को पुलिस तहवील में ले लिया गया है। अब ज़रा जनाब कुछ सवालात हैं। ये जो है वो दागल के मकाम पर ये हुआ है। हालांकि मैं फुटेज भी आपको दिखाता हूँ कि ये मामला हुआ कैसे है, उसके बाद गाड़ी को कैसे वहाँ से भगाया गया है, गाड़ी का नंबर क्या है, वो भी जनाब सारी चीज़ें एक्सक्लूसिवली सामने हम आपके रखते हैं। क्या गाड़ी की नंबर प्लेट असली है या जैली है, किस तरफ ये चीज़ें इशारा कर रही हैं। अच्छा, अब सवालात हैं कुछ कि बकौल पिंडी पुलिस, जो पिंडी की पुलिस है, बकौल रावलपिंडी की पुलिस के, ये जो अलीमा खान साहबा के ऊपर जो फ़िज़िकल हमला हुआ है, ये ख़वातीन, जिन दो ख़वातीन ने किया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती हैं और जवाब ना देने पर उन्होंने ये हमला किया है और ये किसी क्लर्क एसोसिएशन की ख़वातीन बताई जा रही हैं। अब कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि अलीमा खान साहबा का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ क्या ताल्लुक़ है? क्या वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चला रही हैं कि ये ख़वातीन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से उनसे सवालात करने आ गई हैं कि जनाब आप उन सवालात के जवाब दें जो हमारे KPK हुकूमत के साथ मामले हैं? क्या ये बात आपको हज़म हो रही है? दूसरा मामला, क्या उनको इस बात का पता था कि वो सवाल करेंगी तो अलीमा खान साहबा उस सवाल का जवाब नहीं देंगी और इसलिए वो पहले से इस फ़िज़िकल हमले के लिए तैयार होकर आई थी? यानी उन्होंने अंडे मारे ना, उनके ऊपर अंडा फेंका, तो क्या वो घर से अंडे लेकर आईं? पहले से उन्हें इस बात का पता था कि अलीमा खान साहबा जवाब नहीं देंगी, उसके बाद वो अंडे मार देंगी उन्हें? और तीसरा सवाल यह है कि जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ी कहाँ से आई जिसमें वो ख़वातीन पर बैठ कर वहाँ से गईं? और आखिरी सवाल यह है कि पुलिस ने इन सब को उस हजूम में से, सब के दरमियान में से निकाल कर आखिर तक उनको सिक्योरिटी देकर उन्हें क्यों निकाला? क्या आप पूरे पाकिस्तान को नवाज शरीफ, हामिद मीर या काजी फ़ाइज़ ईसा समझते हैं? पता है ना मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ, लिख के बताऊँ? क्या आप पूरे पाकिस्तान को नवाज शरीफ, हामिद मीर या काजी फ़ाइज़ ईसा समझते हैं कि वो आपकी इन बातों के ऊपर यकीन कर लेंगे? हम जनाब आपके सामने फुटेज भी रख देते हैं कि बेसिकली ये हुआ क्या है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनाब इन्हें फ़रार कराया गया। पहले आप ये देखिए कि क्या हुआ है। बेसिकली आप देख सकते हैं, ये वीडियो के अंदर आप देखिए वो गुफ्तगू कर रही हैं और इस दौरान आप देखिए कि क्या होता है। इस वीडियो में आप ये देखिए, ये जनाब उनको अंडा दे मारा गया। मैं ये दोबारा वीडियो आपके सामने रखता हूँ और मौके की मुनासबत से लोगों को तैयार रखा गया था। फ़ौरन जनाब मोबाइल भी निकला है, कैमरे शैमरे भी निकला है, उन्होंने जनाब वो, और उसके ऊपर फिर तलाल चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट के जनाब ये जो बीज है ये जनाब बोया था
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और हम मजम्मत करते हैं और इस किस्म की चीज़ें। हालांकि कोई इस किस्म की बात साबित नहीं हुई कि किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने नवाज शरीफ साहब को जो जूता मारा गया, जो ख्वाजा आसफ साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई, जो कुछ हुआ एहसन इकबाल के साथ, उन लोगों का कतन किसी किस्म का कोई ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था और उन्होंने उसकी मजम्मत भी की थी। अच्छा, अब क्या ये महज इत्तफाक है कि कल जनाब जो है वो एक वाक़या पेश आता है अलीमा ख़ान साहबा के साथ, वो भी जनाब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास वो वीडियो मौजूद थी कि कल एक वाक़या जो है वो पेश आता है और उस वाक़े के अंदर क्या होता है कि जनाब अलीमा ख़ान साहबा से कुछ मखसूस जो सहाफ़ी हैं वो जनाब उनके साथ करते हैं बदतमीज़ी, और उसको फिर वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। बाकायदा तौर पर फिर यानी कि मामला कुछ यूँ होता है कि बाकायदा तौर पर जनाब उनके ऊपर, यानी कि एक जो होता है ना कि डिस्टेंस बरकरार रखना, वो डिस्टेंस भी बरकरार नहीं रखा जाता और बाकायदा तौर पर ऊपर यानी उसके चढ़ाई की जाती है अलीमा ख़ान साहबा के ऊपर। और ये सहाफ़ी वो लोग हैं, ये जनाब वो सहाफ़ी होते हैं कि जिनका कुछ ना कुछ ताल्लुक़ जो है वो जनाब पीपल्स पार्टी के साथ भी है, नून लीग के साथ भी है, और बाकायदा तौर पर ये बात नज़र आती है कि जनाब ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और फिर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं और मामलात यहाँ तक पहुँचते हैं। अब ये बेसिकली मामला है क्या, अलीमा ख़ान साहबा अचानक जो हैं वो इन हमलों की जद में क्यों आ गई हैं कि कल जनाब सहाफ़ी उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, कुछ मखसूस है उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, और आज जनाब ये वाली जो वारदात जो है वो हो जाती है, जिसको इंतहाई घटिया वारदात कहा जा सकता है। ये देखिए सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल है, आप ये देख सकते हैं, मुख्तलिफ अकाउंट से इसको ट्वीट भी किया जा रहा है। हमारे दोस्त साफ़ी वहाँ ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या, ये देखिए, क्या इससे घटिया इस किस्म की कोई हरकत हो सकती है, जो हरकत जनाब की गई और उसके बाद फिर जिस किस्म का बयानिया जो है वो जनाब पुलिस की जानिब से जो है वो सामने आया। अब इस मौके के ऊपर कहा यह जा रहा है जनाब कि ये दो लड़कियां थीं जिन्होंने अलीमा ख़ान साहबा को अंडा मार दिया, और उसके बाद वो, मैं आपको बताता हूँ कि ये भागी कैसे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी बातचीत चल, ये देखिए इन्हें फ़रार कैसे करवाया गया। ये देखिए गाड़ी में इन्हें बढ़ा दिया गया, लोग आए हैं, और ये देखिए इस गाड़ी को यहाँ से फ़रार कैसे करवाया गया। ये देखें, ये बाकियों को पीछे कर रहे हैं और ये पुलिस जनाब अपनी कस्टडी के अंदर ना, आप इस गाड़ी को यहाँ से भगवाए। ये देखिए वो दोनों लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ जाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली क्या करती हैं, लेकिन करते क्या हैं ये जनाब कि उन्हें जनाब ये वहाँ से भगा देते हैं और जनाब उनको बाकायदा तौर पर जो है वो पुलिस की कस्टडी में, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए लोग जाते हैं और पुलिस वाला साथ साथ जाता है। आगे एक जगह गाड़ी के सामने एक रक्षा आ जाता है, ये देखिए कारकुन, पुलिस वाला कहता है, ये देखिए रक्षे को साइड पे करता है, इधर हो जाए, और कहता है चलें आप निकल जाएं, और ये गाड़ी को यहाँ से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है जनाब कि इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब जनाब इसके ऊपर जो है वो जब पिंडी पुलिस इस किस्म का बयान देती है तो फिर आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल इसके ऊपर काम करता है और तिन्नी मिनटी जनाब तमाम तर चीज़ें सामने आ जाती हैं कि गाड़ी का नंबर जो है वो जनाब जाली निकल आता है। अब इस गाड़ी का नंबर इस्लामाबाद में सुजुकी कंपनी के नाम पर दर्ज है, यानी आल्टो गाड़ी है वो, जबकि गाड़ी होंडा कंपनी की है। और ये वाज़े हो जाता है कि इस तमाम, ये देखिए BJS 608, ये आप इसको जूम करके देख सकते हैं, BJS 608 ये जनाब इसका नंबर है। और ये वहाँ पर जनाब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सुजुकी के नाम पर, सुजुकी आल्टो 2015 के नाम पर रजिस्टर है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ी आप ये देखिए नंबर इस पे लगा हुआ है और ये होंडा की गाड़ी है। यानी अगर आप कम से कम, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते, बार बार वो एक मर्द कलंदर की बात जो है वो याद आ जाती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बात कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, ये देखिए ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन लिस्ट, इसमें ये BJS 608, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी यहाँ पे जो है वो सुजुकी कंपनी के नाम पे जो है वो रजिस्टर है। और वहाँ आप देख सकते हैं कि होंडा गाड़ी के ऊपर, होंडा स्विक गाड़ी के ऊपर जनाब ये नंबर प्लेट लगी हुई है और इस तरह से जनाब उन्हें यहाँ से जो है वो भगा दिया जाता है। अब इसी दौरान होता क्या है, आज जो है वो इमरान खान साहब की फैमिली ही से ताल्लुक़ रखने वाले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो जनाब अलीमा ख़ान साहबा के ऊपर एक कालम लिखते हैं, जानशीन इमरान खान,
और पहले वो जनाब अपनी तारीफ़ें करते हैं कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जानशीन बनना चाहते थे। उसके बाद चलते 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 जब आखिर पे पहुँचते हैं तो कहते हैं कि जनाब कि अलीमा ख़ान साहबा के बेटे जो हैं वो गिरफ़्तार हुए। इस्टेब्लिशमेंट की अपनी मंतक है, अलीमा ख़ान साहबा को 2 साल में जितनी कवरेज जो है वो मिली, मीडिया कवरेज और प्रोजेक्शन, उसका मंतकी नतीजा ये है कि अब क़यादत उनके पास मुंतकिल हो चुकी है। अलीमा ख़ान साहबा इससे पहले इंटर नहीं थी सियासत के अंदर, कहती थी कोई रोल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका रोल जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो है वो मुफाहमत की बजाय जो मुखासमत की पॉलिसी है वो परवान चढ़ा रही हैं। क़यादत उनको मुंतकिल हो चुकी है और अब उनके 2 बेटों की गिरफ़्तारी हुई है। उसके बाद उनकी हकूक़ जानशीनी और उनकी जो सियासत है वो भी जनाब मुस्तहकम हो चुकी है। दोनों की गिरफ़्तारी पर PTI सोशल मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है। ऐसी मीडिया कवरेज किसी और को नहीं मिली। हालांकि ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं अलीमा ख़ान ने मजाल है 2 साल में जो है हसन खान का नाम लिया हो। अब जब उनके बेटों की गिरफ़्तारी हुई है तो हसन का नाम साल देना पड़ा। सबको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल ने हसन खान न्याजी का नाम कितनी दफ़ा लिया और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे का नाम कितनी दफ़ा लिया, कितनी दफ़ा इस मामले को उठाया। और आगे चलकर वो कह रहे हैं, मुझे इदारे के एक सीनियर अफसर ने यह बताया है कि अलीमा ख़ान इमरान खान साहब को बता रही थी कि हसन खान को PMLN ने हफीज़ुल्लाह न्याजी के ज़रिए प्लांट कर रखा है और हसन खान को जब 10 साल की सज़ा हुई तो एक कज़न का मेरे जानने वालों के सामने कहना था कि वालिद 10 साल सज़ा दिलवा कर अपने बेटे की इमेज बिल्डिंग करवा रहा है। अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को कंफ्यूज करने के लिए, वो कहते हैं ना कि जनाब बाकायदा तौर पर ताकतवर हलकों ने इस किस्म के लोगों को लांच कर रखा है। मौसूफ का ताल्लुक माजी में जिस सियासी जमात, जिस सियासी तंजीम के साथ रहा, उसके मुतल्लिक सब जानते हैं कि उनका कितना गहरा ताल्लुक है। भुट्टो मरहूम के दौर से लेके ज़िया-उल हक के दौर में, उसके बाद भी। जी हाँ, मैं बिल्कुल जिक्र कर रहा हूँ जमात इस्लामी का, इस्लामी जमात तलबा का, बाद में MMA का हिस्सा भी जो रहे। और कहते हैं जनाब उनकी जानशीनी में पार्टी में इंतशार है, बामी जो है वो बदएतमादी है। और लेकिन इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो अलीमा ख़ान की डिफेक्टिव क़यादत पर मुतफिक हैं, जो है वो मुतफिक हैं। इमरान खान जेल में है, मौजूदा क़यादत का खला नुमाया था जो पुर हो चुका है। अब ये इस्टेब्लिशमेंट की तदबीर है या बद तदबीर है, ये बात बाद में पता। यानी अब वो सवाल भी उठा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन भी पैदा करा रहे हैं कि अलीमा ख़ान साहबा को इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है और आगे चलकर वो कह रहे हैं कि अब अलीमा ख़ान से जानशीनी वागुज़ार करवाना मुमकिन नहीं रहा। सवाल ये है कि इमरान खान जानशीन चाहते, सवाल ये नहीं कि इमरान खान जानशीनी चाहते हैं या नहीं, बल्कि सवाल इतना है कि वो बामर मजबूरी जानशीन को कबूल कर पाएंगे। यानी एक पूरा उन्होंने माहौल बना दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं, अलीमा ख़ान साहबा के हाथ में जानशीनी है। हालांकि सबको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान इंतहाई गहरा रिश्ता है। मैं कई मरतबा ये बात आपके गोश गुजार कर चुका कि 70 की दहाई के अंदर जब पीपल्स पार्टी और भुट्टो साहब का इस्टेब्लिशमेंट के साथ आमना सामना हुआ, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़े बड़े लोग मौलाना कौसर न्याजी से लेके और जनाब उसके बाद फिर जो है वो बड़े बड़े उनके थम गुलाम मुस्तफ़ा खर से लेके अनीफ रामे से लेके बड़े बड़े उनके लोग जो है वो तितर बितर हो गए थे, बड़े बड़े लोग पार्टी को छोड़ गए थे। और आखिर और वही इससे ज़्यादा कुछ हो रहा था कि जनाब अंदर और गुफ्तगू, बाहर और गुफ्तगू। फिर नुसरत भुट्टो को मैदान में निकलना पड़ा। और मैं आपके सामने कई बार ये बात रख चुका हूँ कि पाकिस्तान जैसे सियासी माहौल के अंदर ये जो कहते हैं ना कि पार्टी के अंदर ख़ानदानी वो आगे जानशीनी नहीं होनी चाहिए, ये डिस्क्रेडिट भी बन जाया करती है। नून लीग के मामले के अंदर देखें, पूरी नून लीग 90 की दहाई में जब नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हुए, तितर बितर होगी। कलसूम नवाज़ को बाहर निकलना पड़ा, अब की बार मरियम नवाज़ को बाहर निकलना पड़ा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे इन दोनों पार्टियों की निस्बत ज़्यादा बेहतर रद्द-ए-अमल का उन्होंने मुज़ाहरा किया। क्या पीपल्स पार्टी दोबारा कभी इतनी नशिस्तें ले सकी 70-77 के बाद? क्या नून लीग 1999 के बाद दोबारा इतनी नशिस्तें ले सकी जब उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव हुआ? वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि 2002, 2013, 2018 और 2024 मुसलसल उसकी मकबूलियत के अंदर इजाफा हो रहा है। और जब बाकायदा तौर पर उसका आमना सामना भी हुआ 2022 के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में, तो अब जो उन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं वो अगर आपकी जाली भी मान ली जाएँ तो फिर भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नशिस्तें उनकी हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी, अगर उनकी 90 नशिस्तें भी मान ली जाए ना तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सामने आई थी। हालांकि उनकी नशिस्तें 180 हैं, लेकिन फिर भी
उसके मुकाबले में दूसरों को धांधली से नशस्तें दे के और मखसूद नशस्तें उनके खाते में डालकर ये हुकूमत बनवाएगी। इससे ये वाज़ेह होती है कि तहरीक इंसाफ ने कहीं बेहतर परफॉर्म किया है, ये सिर्फ आवाम को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। और अब इस किस्म की बातें करके, हालांकि अलीमा खान साहबा बार बार ये बात कर चुकी हैं, वो अपने भाई के लिए निकली हैं और कल फिर जब भाई आएंगे, भाई की मर्ज़ी है कि जनाब वो अलीमा खान को सियासत में हिस्सा लेने देते हैं या नहीं लेने देते। ऐसा कुछ नहीं कि पार्टी हाई जैक होगी या जानशीनी वहाँ पर चली गई। दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में DGISPR साहब, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों तलबा से काफ़ी इंटरेक्शंस की थी, एक नया सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। दोबारा से वो मैदान में आए हैं। आज इतलात के मुताबिक वो मरी पहुँचे हैं। वहाँ पर मरी में मुख्तलिफ जो है वो जो वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है, तलबा से उन्होंने गुफ्तगू की है। और इस किस्म की ख़बरें भी आ रही हैं सामने के तलबा कह रहे हैं कि फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान राब्तों को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। हम भी बिल्कुल यही बात कहते हैं, लेकिन इस वक्त नौजवान नस्ल, तलबा, यूथ किस सियासतदान के साथ है आप सबको पता है, और किसके साथ वो डट कर खड़े हैं और बार बार नौजवान क्या बात कर रहे हैं ये भी आपको पता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।